हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश अपलेगंडू को टैग जिसका नाम है क्लास 11 ज्योग्राफी कंप्लीट मैप इंडिया का। आपको मैं इस क्लास में कंप्लीट मैप इंडिया का कराने वाला हूं। पिछली क्लास के अंदर मैं आपसे सुनकर मैंने कंप्लीट मैप वर्ल्ड का करा दिया था और बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, सर इंडिया का मैप भी करा दो, इंडिया का मैप भी करा दो। तो आप वर्ल्ड वाले मैप के नीचे में देखो कमेंट ही कमेंट आएंगे, बहुत सारे कमेंट ही कमेंट कर रखे हैं बच्चों ने, तो बहुत ज्यादा डिमांड में था ये वीडियो। तो मैं फटाफट से आपको मैं इस वाली क्लास के अंदर मैं आपको पूरा इंडिया का जो मैप है पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। आपके 2000 कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 के लिए जो ऐसे कि आपका जो एग्जाम होने वाला है 24 तारीख को ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है। तो जो 24 का होगा 25 का होगा, ठीक है। तो दोनों के लिए आपको मैं पूरा कंप्लीट मैप आपको मैं करा दे रहा हूँ, जिससे कि आपके आपका जो आता है 10 मार्क्स का आपका मैप का क्वेश्चन आते हैं, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं, तो 10 में से 10 मार्क्स पूरे आपके पक्के हो जाएंगे। आपके कैसे पक्के हो जाएंगे, इससे पहले मैंने वर्ल्ड का मैप का वीडियो बनाया, 10 से 15 मिनट का वीडियो है, देख लेना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपका इससे इस वाली क्लास में वही 10 से 15 मिनट का रखेंगे और पूरा कंप्लीट मैप आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। तो अपनी क्लास को बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। और आप तो स्टूडेंट इस वाली वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखना है, क्योंकि आपको मैं पूरा कंप्लीट मैप करा रहा हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम पीरियड में 10 में से 10 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से आगे बढ़ने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कॉल पे सेट कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं। तो फटाफट से प्लीज जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपका सिलेबस क्या है। पहले सिलेबस पता होना जरूरी होता है, मैप का आपका क्या है। तो सिलेबस के अंदर में आपका ज्यादा कुछ है, ज्यादा उतना ज्यादा नहीं है, बहुत इजी है सिलेबस, मतलब कि ज्यादा नहीं है उतना सिलेबस। देखो आपका जो पहला चैप्टर आएगा, आपको देखो अगर मे भी आपको ज्यादा सिलेबस लगे ना तो मैं आपको एकदम छोटे में करा के दे दूंगा, वीडियो एकदम छोटी सी बना दूंगा। मतलब कि एक सिलेबस को एकदम कम कर दूंगा। आपका 100% आपको लगे ना तो 25% आपका मैं सिलेबस कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब आपके लिए सिलेबस आसान बना दूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपका फर्स्ट बुक आएगा, इसका सेकंड बुक है इंडिया का मैप है, इंडिया से रिलेटेड में। तो हमारा जो भारत भौतिक परिवहन ये बुक है, इसमें से आपका पहले चैप्टर में से ये सारे टॉपिक्स आपके आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं सेकंड चैप्टर में, संरचना और भू करती है, इसमें पर्वत, प्रमुख चोटियां, दर्रे, पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह, आभा क्षेत्र में से आपकी सारी नदी, झीलें और जलमडु, ठीक है। जलमडु मध्य ये वो सब आ रहे हैं। आगे बात करते हैं जलवायु में से ये सारे आ रहे हैं। एंड आपका फिफ्थ चैप्टर में से आपका ये सारे टॉपिक्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही सिलेबस आपका मैप का आएगा, आपके 2025-26 के एग्जाम के लिए आएगा, ठीक है। तो चलो आप लाइन बाय लाइन, आपको किसी बच्चों को लग रहा है ये इतना सारा कैसे तैयारी करेंगे, कैसे नहीं तैयारी करेंगे, बस मेरे को छोड़ दो, मैं आपको आराम से इजीली करा दूंगा। बस इस वाली वीडियो को शुरू से आए थे पूरा जरूर बढ़िया तरीके से देख लेना, और जो का मैं इस वाली क्लास में बोलूंगा करने के लिए उसको कर लेना। दैट्स इट। 5 में यहाँ से 5 मार्क्स, इंडिया में 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, वर्ल्ड के 5 में मैंने फिक्स करा ही दिया। वीडियो का लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना वर्ल्ड के मैप के लिए, ठीक है। और बस तो 10 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा। तो सबसे पहले हम टॉपिक जो अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वह हमारा फर्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हमारे को बताना है कि भारत की अक्षांशीय सीमा, ठीक है, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है, देशांतरीय सीमा कितनी है, वह हमारे को ये इस तरह से क्वेश्चन, जैसे कि मे बी आपको ये इसमें मुझे पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे नहीं है, मे बी इससे इससे मुझे लग नहीं रहा है क्वेश्चन का पूछा भी जा सकता है, फिर भी हमारे को पता होना जरूरी है। तो भारत की जो अक्षांशीय सीमा आएगी, अक्षांशीय सीमा कैसे थे, एकदम सीधी वाली रेखा, क्या है हमारी सीधी वाली रेखा, उसको अक्षांशीय सीमा कहते हैं। तो अक्षांशीय सीमा कहां से कहां तक है वह देखो। तो अक्षांशीय सीमा जो हमारा है वह हमारा 8 डिग्री 4 से लेकर के हमारा क्या होता है, हमारे 37 डिग्री 6 तक होता है। और ये इसका बिंदु बस जो आपको पता है क्वेश्चन में भी एग्जाम के अंदर में कैसे आ सकता है, आपके एग्जाम के अंदर में आपको बोलेगा ना अक्षांशीय सीमा बताओ, भारत की अक्षांशीय सीमा बताओ। तो इसमें आपको पहले तो रेखा खींचना पड़ेगा, जैसे कि मैंने रेखा खींच कर रखा है, डॉट डॉट वाली रेखा खींच कर रखी है। और ठीक है, और यहाँ तक जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे, ये वाली रेखा यहाँ से ऐसी सीधी वाली रेखा यहाँ से इधर से निकलनी चाहिए, और ये वाली रेखा आपका ये इस वाले बिंदु से आपका निकलना चाहिए। ऐसे सीधी रेखा खींचोगे तो आप फिर इसका नेमिंग डाल दोगे। यहाँ पे हमारे कहते हैं 37 डिग्री 6 होता है, और यहाँ पर हमारे कितना है 8 डिग्री 4 होता है, तो इसको नाम कर दोगे। तो बस ऐसे करना होगा आपके एग्जाम के अंदर में। उसी प्रकार से बात बढ़ जाते हैं हम अपने भारत की देशांतरीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है हमारा, ये हमारे गुजरात के इस वाली साइड से, गुजरात के इस वाले हिस्से से हमारे को सीधे ऐसे डॉट डॉट रेखा खींचनी है। और ये हमारा जाएगा अरुणाचल प्रदेश के इधर से निकल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के इधर से निकलेगा। और फिर इसको नाम देना पड़ेगा 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25, आपको ये नाम देना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, भारतीय मानक मध्ययन रेखा, भारतीय मानक मध्ययन रेखा क्या है क्या नहीं है वह हमारे को बताना है। तो लेट्स डू इट करते हैं, ठीक है। तो भारत की मध्ययन रेखा जो हमारी है वह देखते हैं,
ठीक है, ये रहा हमारा माध्यान्ह रेखा। तो माध्यान्ह रेखा मेरे कहाँ से निकलता है, ये हमारे ये क्या नेपाल से नेपाल के इतने हिस्से से लेकर के यहाँ से डॉट डॉट रेखा खींचते हैं, ये हमारा जाता है, ये आंध्र प्रदेश के इतने हिस्से से निकल जाता है। तो यही हमारा क्या माध्यान्ह रेखा होता है। ये कितने डिग्री पे रहता है हमारा, 82 और 82 डिग्री 30 पे हमारा पूर्व देशांतर रहता है, ध्यान रखना। ये भी पूरा याद रखना, क्योंकि एक नंबर में ये क्वेश्चन भी आता है और मैप भी आपका आ रहा है, ठीक है। इसका भी एक जो हमारा उत्तरी सीमा है, दक्षिणी देशांतर सीमा है, वो भी याद कर लेना। एक नंबर में क्वेश्चन आपके एमसी क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। इसको याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये है आपका मध्य रेखा। यहाँ से लेकर के आप यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉट डेट स्किल से अपनी लाइन खींच देना। ऐसी सिंपल जेट से ये लाइन खींची पड़ी है, वैसे ही एग्जैक्ट लाइन खींचनी है। थोड़ा सा इधर उधर इनवर्स पीस हो जाए तो चलेगा, बट ऐसे खींचना है। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा भारत से गुजरने वाली महत्वपूर्ण का अक्षांश कर्क रेखा। तो कर्क रेखा सभी को पता है, ये रही हमारी रेखा, ये डॉट डॉट वाली ये जो रेखा है ना, इसी को तुम कर्क रेखा था कहते हैं। बस ये तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा हमारा, कन्याकुमारी। बस तो वही कन्याकुमारी कहाँ पर हमारे, यहाँ पे कोने पे जाओगे ना, इसको थोड़ा साफ कर दूं, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ठीक है, तो आपका जो कन्याकुमारी कहाँ पर हमारा, ये रहा बिंदु, यहाँ पे जो मैंने बिंदु लगा रखा है, इसको बिंदु लगा के बाहर से मैंने गोला लगा दिया है। तो यहाँ पर मेरा क्या कन्याकुमारी है। और एक चीज, तो मैं बिंदु लगा करके मैं क्या करता हूँ, बाहर से गोला लगा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो हल्का फुल्का जो आपका 19-20 बिंदु जो है 19-20 होगा ना, मान के चलो इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, या इधर हो गया, तो आपको ना जो एग्जाम के अंदर में एग्जामिनर जो है ना फुल मार्क्स आपको देगा। क्या देगा, फुल मार्क्स देगा। क्योंकि भाई देखो एग्जैक्ट पॉइंट, वैसे तो मैं आपको हर एक बता दूं 100% एग्जैक्ट पॉइंट आपको मैं जितने भी जगह जितने भी एप्स करा रहा हूँ, हर 100% एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो और तो इसलिए आपका इसलिए गोला लगा करके इससे आपका ये रहेगा कि भाई एग्जामिनर जो भी आपका रहेगा चेक करने वाला, आपको फुल में से फुल मार्क्स देगा, ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक सेकंड हो, सांप को नहीं होता है यार, समझ में नहीं आता। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट चैप्टर से हमारे जो हैगा सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर में सबसे पहले हमारे को पढ़ना है पर्वत। ठीक है, पर्वत पढ़ने हैं, जिसमें काराकोरम है और गागो खासी है, अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट है तो हम पढ़ते ही आते हैं, क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। चलो करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी घाट कहाँ पर हमारा, पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक हमारा स्टार्ट होता है, ये रहा, यहाँ से गुजरात से लेकर के यहाँ तक हमारा पश्चिमी घाट है। फिर इतना से एरिया हमारा क्या है, हमारा पूर्वी घाट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो कारा अब हम क्या करें, ऐसे रेखा खींच करके हम ऐसे रेखा खींच करके हम क्या नाम दे देंगे, काराकोरम पर्वत लिख देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, हमारा ये जो हैगा ये और गागो गागो खासी जयंती पहाड़ियां हमारे कहाँ पे, ये हमारा हैगा असम, ये असम है। असम के नीचे मेघालय, मेघालय के अंदर में ये जो ऐसी रेखा मैंने खींच रखी है वह हमारा क्या है, गगो गगो खासी है। आगे बात करते हैं अरावली, अरावली जो अभी मुद्दा उठा था अरावली काटने का पर्वत का, तो वही चीज, तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा अरावली है। आगे बात करते हैं और विंध्याचल, विंध्याचल हमारे गुजरात से निकलते हुए ऐसे निकलता है। अब सतपुरा, सतपुरा की बात करते हैं, कुछ हमारा गुजरात है, कुछ हमारा महाराष्ट्र है, कुछ हमारा मध्य प्रदेश के अंदर में ये हमारा सतपुरा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख चोटियां, K2 कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत और नामचा और नाईमुड़ी। चलो, अनाम अनाईमुड़ी, नामचा, माई बच्चा, आज चलो देखो K2, तो K2 कहां पर हमारा, ये रहा K2 हो गया। K2 के बगल में नागा, ठीक है, नागा पर्वत K2 के बगल में, और ये हमारा कहां पर है, ये हमारा जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे यहाँ पे लगता है। नंदा देवी कहाँ पर है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर आएगा। और ये मैं त्रिभुज से जो पर्वत श्रृंखला मैं त्रिभुज से बना रखा है, तो ऐसे त्रिभुज से बना देना। कंचनजंगा कहाँ पर है, ये कंचनजंगा जो हमारा आएगा नेपाल हो गया, और हमारा भूटान पे नेपाल, और ये कौन सा रहता है, ये भूटान, तो ये है सिक्किम, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है, समझ लो। नामचा कहाँ पे, ये हमारा है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। और नाईमुड़ी कहाँ पर है हमारा, ये केरल और तमिलनाडु के आपके यहाँ पर आपका दोनों का सीमा पे आपका पड़ता है नाईमुड़ी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, हमारा प्रमुख दर्रे, तो सिप, ठीक है, सिप किला, नथुला, पाल घाट और भोर घाट और थल घाट। ठीक है, आपको मैं बता दूं और क्लास के लास्ट के अंदर में जो भी आपके जो लास्ट 5 इयर्स के, ठीक है, क्लास के लास्ट के अंदर में लास्ट 5 इयर्स के जो भी आपके इंपॉर्टेंट मैप्स आएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैप्स क्वेश्चंस है, आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। तो क्लास के अंदर बने रहो, प्लस में से मैप की भी तैयारी करनी ही करनी है, प्लस में उसके और फिर इसके मैप की तैयारी करने के बाद प्लस में जो लास्ट 5 इयर्स के आपको मैं दूंगा मैप्स के क्वेश्चन, मैं उसको भी तैयारी और प्लॉट भी कर रखा है मैंने, सिर्फ मैप के क्वेश्चन से नहीं है, मैंने कौन सी जगह कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आएगा, उसका आंसर क्या है वह भी मैंने दे रखा है।
तो बेफिक्र हो जाओ, आपके 5 में से 5 बार मैं पूरे आपके इंडिया के अंदर पक्के करा के ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। प्लस में वर्ल्ड का मैप मैंने करा ही दिया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलो। ये नहीं हुआ शायद, राई मोडी आ गया। हाँ ये रहा, ठीक है। प्रमुख दर्रे देखो, तो पहले सिप किला दर्रा कहाँ पर हमारा, यहाँ पे पड़ेगा। नथुला कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। अंडर ये छोड़ दो, इसको मत ध्यान दो। तलधार, ठीक है। तलघट, तलघट कहाँ पे, यहाँ पे पड़ेगा। भीर घाट कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। और ये लक्षद्वीप छोड़ दो। और पाल घाट कहाँ पे पड़ेगा आपका, यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। समझ में आगे पाल घाट है, ये सारे हमारे दर्रे हैं। देखो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम से पहले ना, आपको थोड़ा सा ना मैं आपको आप बताता हूँ उसको कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, कैसे 5 में से 5 मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। देखो आपको मैप कितना पड़ेगा, इंडिया का खाली वाला, ठीक है। और सबको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करो खाली मैप, मैप के अंदर में, सॉरी खाली मैप के अंदर प्रैक्टिस कर लेना, आपके आपसे हो जाएगा। यहाँ से आपके कम से कम खाली मैप पे खुद से प्रैक्टिस कर लो, कम से 2 मार्क्स तो यहाँ से खुद से प्रैक्टिस करो, 2 मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाएंगे। 3 मार्क्स के लिए आपको मैं क्या करूंगा, आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको दे दूंगा। तो 5 में कुल मिला के ऐसी वाली बात है कि प्रैक्टिस करोगे तो 5 में से 5 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। बाकी लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट मैप्स क्वेश्चन दे ही रहो, लास्ट 5 ईयर्स के, उसमें से अब आपका अधिकतर मतलब मान के चलो लगभग लगभग 3 नंबर का तो उसमें से ही आ जाएगा, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करो, 3 नंबर का हो जाएगा। और बाकी 2 नंबर के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सिलेबस का मैं हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। आप बात करते हैं प्रमुख पठार। प्रमुख पठार कहाँ कहाँ पर है हमारे, ये रहा। तो प्रमुख पहले हम बात करते हैं, यहाँ से हम ऊपर से आ जाते हैं, अपने यहाँ से सीधे करते हैं। तो हमारा है मालवा का पठार। मालवा का पठार का ऐसे जैसे मैंने गोला बना रखा है वैसे ही बनाना। मालवा का पठार आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक राजस्थान और आपके मध्य प्रदेश के अंदर में आएगा। इसके नीचे में आ जाए ढक्कन का पठार, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका। और कई 19-20 हो जाना, जैसे रेखा बना रखा 19-20 भी हो जाना आपसे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ढक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद ढक्कन के पठार के बगल में है, इसका पठार हो गया। मेघालय का पठार कहाँ पर है हमारा, मेघालय का पठार ये रहा मेरा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। प्रमुख तटीय मैदान, प्रमुख तटीय मैदान के अंदर में हमारे जो जो हैंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। प्रमुख तटीय मैदान मेरे कौन सा है, सबसे पहले बात करते हैं सौराष्ट्र का, सौराष्ट्र घाट। तो ये रहा सौराष्ट्र घाट। कोंकण तट किधर है, इधर है। कन्नड़ तट किधर है, कन्नड़ तट ये रहा। मालवा तट किधर है, इधर है। कोरोमंडल तट किधर, इधर है। और उत्तरी सरकार किधर है, इधर है, ठीक है। आसान है ये तो इसकी तैयारी तो आपने हो गया भाई। देख काफी सारे जो मैप है ना इसके अंदर में, आपने क्लास 9th हो गया, क्लास 10th हो गया, इसमें आप मैप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। क्लास 9th क्लास 10th में पहले भी आप करके आ रहा हूँ, बस एक बार रिवीजन मारना है आपको, ठीक है। आपको याद आ जाए, रिकॉल करना है बस। आगे कहता है द्वीप समूह। द्वीप समूह तो अभी मैंने आपको करा ही दिया था, अंडमान निकोबार ऊपर में कराया था, अभी काटा कर दिया था ना। अभी रुक जाओ दिखाता हूँ, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। तो ये मैंने जो द्वीप है, ये इस वाले द्वीप को क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं। इस वाले को इस वाले को और इस वाले को, इससे इसको इसको लाइन को ना बड़ा कर देना। इस वाले को, ऊपर वाले को अंडमान कहते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, अब हमारे पे आता है अब्बा तंत्र के अंदर में आते हैं नदियां। देखो नदियां के अंदर में ना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नदियों जो हैंगे, नदियां इतना ज्यादा, नदी तो आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते ना, कुछ भरोसा नहीं होता इन सबका, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं झीले से, स्टार्ट करते हैं। तो झील के अंदर आपको मैं दिखा दूं, झील के अंदर में कौन कौन से पढ़ने वाला, बुलर, चिल्का, पोलेरू, पुलिकट और बेवनाड। तो बुलर झील कहाँ पर है हमारा, जम्मू कश्मीर के अंदर में। सांबर झील है हमारा राजस्थान के अंदर में। और अब आ जाते हैं नीचे में, वेवनाड कहाँ पर हमारा, ये रहा झील है। चिल्का कहाँ पर हमारा, उड़ीसा के अंदर में। और कोलेरू हमारे कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर में। और पुलिकट भी हमारे कहाँ पर है, कोने में। पुलिकट हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर में ही है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या करेंगे हम सॉरी। अब हम आते हैं नदियां पे, ठीक है। तो नदियों को हम 2 भाग में पढ़ेंगे। पहले तो हम प्रमुख नदियां, जैसे कि हम पढ़ेंगे हिमालय नदी, ठीक है। हिमालय नदी के अंदर पढ़ेंगे हम सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और सतलुज, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, दामोदर कैसे, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे, सिंधु पढ़ेंगे, सतलुज पढ़ेंगे, गंगा पढ़ेंगे, यमुना पढ़ेंगे और चंबल भी पढ़ लेंगे, चंबल भी पढ़ लेंगे। और बाकी नीचे पढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र से, आ जाता है। ब्रह्मपुत्र कहाँ पे निकलता है, तिब्बत के आपके यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तिब्बत से यहाँ से निकालते हुए ऐसे रेखा खींचते हुए, ठीक है, ऐसे रेखा खींचते हुए ऐसे ले आते हुए ऐसे ले जाना,
अब बात करते हैं और सिंधु नदी की बात करते हैं। तो सिंधु नदी नीचे में, यहाँ पर जो नीचे में मेरा क्या है, गंगा नदी है, सिंधु नदी ऊपर में है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये हमारा जाता है, ये हो गया। सतलुज कहाँ से बहता है हमारा, सतलुज हमारा ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड से हमारा ऐसे बहता हुआ निकलता है, हो गया कंप्लीट। आगे बात करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलता है हमारा, गंगा नदी ये रहा, यहाँ से निकलता है और प्रयागराज में हो गया। और फिर यहाँ पे हमारे जो यमुना नदी कहाँ पे निकलता है, हमारे हिमाचल प्रदेश से यहाँ से निकलता है, और दोनों का संगम होता है, फिर गंगा नदी बह करके फिर हमारा बंगाल की खाड़ी से निकल जाता है। ठीक है, चंबल नदी की बात करते हैं। चंबल नदी कहाँ पर है हमारा, ये रहा, सतलुज से ही, सतलुज का दूसरा हिस्सा है, ये ऐसे निकल जाता है। ठीक है, बस आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है हमारे पास में, अब दूसरी नदी है हमारा प्रायद्वीपीय नदी पढ़ेंगे। तो आपका लूली नदी हो गया, लूली नदी इसमें दिया नहीं था, को तभी भी कर लो, राजस्थान की नदी है ये। ठीक है, राजस्थान के अंदर में कौन सी नदी बहती है, लूली नदी। 1 नंबर के अंदर कौन सी क्वेश्चन में आ सकता है आपका, ठीक है, इसलिए पढ़ा दिया। आप बात करते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ पर है आपका, ये रहा, ऐसे बहता है। तापी नदी आपका ये रहा, नर्मदा और तापी दोनों एक साथ ध्यान रखना। और ये दोनों के दोनों क्या है हमारे, कौन सी खाड़ी में, अरब सागर में गिरते हैं। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। और इधर की बात करते हैं, इधर के अंदर में हमारे सबसे पहले महानदी से आते हैं। महानदी हमारा यहाँ से छत्तीसगढ़ से निकलते हुए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के अंदर में। फिर गोदावरी आते हैं हमारा महाराष्ट्र निकलते हुए बंगाल की खाड़ी, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी, और अरब, फिर इसके बाद कावेरी नदी हमारे बंगाल की खाड़ी में निकल जाता है। बस नदी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पे आता है जलडम। ठीक है, जलडमरू रूम, जलडमरू मध्य है हमारा, फिर खाड़ी, ये हमारा क्या है, ये सब हमारे जलडमरू मध्य है, और खाड़िया है हमारे, जिसमें हमारे को पढ़ना है पाक, जलमडुरु, जलडम, जलडम, और कच्छ का रण, और कच्छ की खाड़ी, मनार की खाड़ी, सावात की खाड़ी, ये सब पढ़ना है हमारे को। चलो करते हैं, देखो पहले कच्छ की खाड़ी कहाँ पर हमारा, ये रहा, इतने हिस्से को हम क्या कहते हैं, कच्छ की खाड़ी, इसको ठीक है, इसको कचखारन कैसे कहते हैं, कचखारन इसे कहते हैं, कचखारन है। और ये जो यहाँ पे जो पानी वाला हिस्सा है ना, तो कच्छ की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कपात। कपात कहाँ पर हमारे, ये गुजरात और गुजरात के अंदर में यहाँ पे जो हिस्सा है ना पानी का, वहां उसको हम कवात की खाड़ी कहते हैं। और पाक जमरू किसे कहते हैं, पाक वाले को किसे कहते हैं, पाक वाले जो इतना इतना से इतना एरिया है ना हमारा, इसको पाक जलडम कहते हैं। इसको मनार की खाड़ी कैसे कहते हैं, इसको इधर के हिस्से को हमारा मनार की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, हो गया। आपको मनार से नाम स्टार्ट हो रहा होगा, नाम याद आ रहा होगा, जैसे कि आपने सलार मूवी देखी थी। ठीक है, सलार मूवी देखी होगी ना प्रभास जी की, तो उसमें आपने मनार मनार नाम सुना होगा, जगह का नाम था वहां पर, तो उससे थोड़ा रिलेट करना और ये नाम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जलवायु करते हैं। तो भारत में उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र, भारत में उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र, कम तापमान वाला क्षेत्र, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ये तो सबको पता है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र ये बताना है हमारे को। चलो करते हैं, 4 ही मैप है, आसान है इसमें। द्वीप समूह फिर से मैंने यहाँ पर हो गया, आपको बता दिया। आप बात करते हैं, आते हैं सबसे पहले उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र। उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है हमारा, बताओ। पहले का आंसर रहेगा हमारा उच्चतम तापमान क्षेत्र हमारे कौन सा है, राजस्थान। इसमें हमारा पूरा राजस्थान नाम लिख देना है बस। ठीक है, उच्चतम में मतलब कि राजस्थान में यहाँ पे करना बिंदु, यहाँ पे इसका नाम राज्य का नाम ही है आपको, बस बिंदु डाल देना यहाँ पे, ऐसे बिंदु कर देना, नाम यहाँ पे बिंदु गोला लगा देना, लिख देना राजस्थान। सबसे ज्यादा तापमान यहाँ पर रहता है। आगे बात करते हैं कम वर्षा वाला, कम तापमान और कम कम तापमान वाला हो गया, और कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हमारा है, ये हमारा है, ये लद्दाख है हमारा, लद्दाख है। तो लद्दाख हमारे यहाँ पे लद्दाख लिख देना, दूसरा तीसरा दोनों का एक ही आंसर, लद्दाख, ले या लद्दाख, ठीक है, दोनों एक ही है। और सबसे अधिक वर्षा वाला हमारा ये मेघालय के अंदर में मानसीराम कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर है। मोनसिन नाम या मानसिन नाम दोनों एक ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारे ये कंप्लीट हो गया, आगे बात करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 आएगा, प्राकृतिक और वनस्पति। ठीक है, तो इसमें हमारे को पढ़ना है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, पर्वत वन, और तटीय वन, या दली वन, तटीय वन भी कह सकते हो। करते हैं इसको, देखो। तो इसमें ना, इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं, आसान है, आ जाओ। सबसे पहले हम इसे याद करते हैं, हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और करते हैं। ठीक है, मे भी इसका जो है ना आने के चांसेस कुछ भी, सब कुछ भी आ सकता है यार, कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, देखो उष्ण कटिबंधीय कहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक उष्ण कटिबंधीय, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इतना क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय का। ठीक है, अब इससे हल्के वाले में आ जाते हैं। हल्के वाले का उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो हल्के वाला जो हमारा ये इतना इतना एरिया होगा, इतना एरिया होगा, ये इतना एरिया, ये हमारा उष्ण कटिबंधीय है।
और उसने कटिबंधीय कट्टे के कांटेदार वन, तो कांटेदार वन हमारा ये तो आसान हो जाएगा, हमारे राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, कुछ एरिया आपका ये रहा। ठीक है, आगे बात करते हैं पर्वतीय वन। तो यहाँ पर जो पर्वतीय वन कहाँ पे आपको पर्वत के क्षेत्र पे ही मिलेगा, पर्वतीय क्षेत्र ही हो गया, और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा ये हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, और पर्वतीय वन हो गया, और बेल्च, ठीक है, बेलना चली या अनूप। अब एक ही बच रहा है हमारा, एक ही बच रहा है हमारा, तटीय वन, तटीय वन, तटीय वन बन रहा है ना हमारे पास। यहाँ पर नाम अलग दे रखा है, प्लस में तटीय वन है। तटीय वन तो तट पे ही मिलेंगे हमारे को, तटीय वन छोड़ दो, हटाओ, तटीय वन छोड़ दो। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है, हम राष्ट्रीय उद्यान करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान करते हैं, इसमें हमारे को कोवेट हो गया, काजीरंगा हो गया, और रणथंभौर हो गया, और शिवपुरी, सॉरी शिवपुरी हो गया, सिमलीपाल हो गया, ये अब करना है। चलो करते हैं। तो हमारा कोवेट कहाँ पर हमारा आएगा, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में। रणभोर, ठीक है, रणथंभौर हमारे कहाँ पर, राजस्थान के अंदर में। शिवपुरी इसके मध्य प्रदेश में ऊपर में आएगा। काजीरंगा हमारा कहाँ पर है, हमारा ये हमारा है असम के अंदर में। सिमलीपाल कहाँ पर हमारा, उड़ीसा के अंदर में। बस ये हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा पक्षी अभयारण्य, ठीक है, केवला देव घना, और रनथ थिटो, रनथ थिटो कबला, ठीक है, केवला देव घना, तो ये हमारा कहाँ पर, राजस्थान के अंदर ये रहा। और रनथ थिटो ये हमारा कहाँ पर है, हमारे कर्नाटक के अंदर में ये रहा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, हमारा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, पेरियार, पेरियार, राजाजी, और मिदुमलाई, और दाची गांव। चलो ये हमारा लास्ट है, बस कंप्लीट हो गया हमारा मैप। तो दाची गांव हमारा ये रहा, राजा जी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश पे ये रहा, मिदुमलाई ये रहा, और पेरियार, ठीक है, पेरियार कहाँ पर हमारा ये रहा। बस इतना ही मैप है आपका। ठीक है, इतना मैप आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे जो आपका इंपॉर्टेंट मैथ्स क्वेश्चन है, जो आपके हर साल लास्ट 5 ईयर्स के अंदर में इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड होते हैं, और जिनके आने से आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, तो वो समय दिखा देता हूँ। तो ये रहे मैथ्स के पॉइंट्स, इन सब पॉइंट को याद कर ही लेना। ठीक है, 3 नंबर यहाँ से फिक्स है आपका, ये सब मैथ्स का पॉइंट। मैप नंबर 1 हो गया, मैप नंबर 2 हो गया, मैप नंबर 3 हो गया, मैप नंबर 4 हो गया। बस, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चार को प्रैक्टिस कर लेते हो, 3 नंबर यहाँ से फिक्स है, और ऊपर के लिए आपको करना पड़ेगा, खाली मैप पे प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। तो आशा करता हूं आपको हर एक चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो मैप करने में, तो मुझे कमेंट करना, आपके मैं सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको ये वाला वीडियो ज्यादा से ज्यादा पसंद आएगा, तो इस वाले वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। ठीक है, चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, कमेंट जरूर करना इस वाली वीडियो पे। ठीक है, प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, तो आज के लिए तो यही भी फिक्स करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।